हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्जाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपके साथ हरियाणा सीईटी ग्रुप डी और जो ग्रुप सी मेंस का आने वाला एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड हरियाणा करंट अफेयर्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आज की क्लास आप सभी के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा, जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 हुए हैं, उसमें हरियाणा का क्या प्रदर्शन रहा, कौन कौन से मेडल जीते हरियाणा ने, खाद्यान्न और फल उत्पादन से रिलेटेड जो 2023 की रिपोर्ट है, सब्जी और मसालों के उत्पादन से रिलेटेड जो 2023 की रिपोर्ट है, और अन्य कुछ महत्वपूर्ण पर्सन यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, डिस्कस करूँगा। ये बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है आपके सामने, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैं डेली आपके लिए करंट अफेयर्स या फिर हरियाणा जीके से रिलेटेड या फिर दूसरे रीजनिंग सेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आता हूं। वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम में वहां से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, क्योंकि मैं वही टॉपिक, वही जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आता हूँ जहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आने हैं। तो इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, बार बार देखिए, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन को कर सकें। तो आज के जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले जो ये 2023 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं वो 5वें गेम्स है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं और आयोजन हुआ है 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के बीच। संस्करण 5वां है, आपको ध्यान रखना है। आयोजन स्थल जो जहाँ पर ये हुए हैं ये मध्य प्रदेश में हुए हैं। उद्घाटन जो है वो शिवराज सिंह चौहान, जो कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश है, उन्होंने किया है। तो एक एक लाइन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं से भी आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो शुभंकर है, मस्कट है जो इसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ये इसका मस्कट है इन गेम्स का, और ये 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे। जो पदक तालिका है 2022 और 23 से कंपैरिजन करते हैं, जो हरियाणा के पदक रहे वो कुल यहाँ पर जो है 128 रहे हैं 2023 में, 137 थे आपके जो है 2022 में। 2023 में जो 128 कुल पदक है उनके साथ हरियाणा का स्थान कौन सा रहा? दूसरे नंबर पर रहा। गोल्ड मेडल भी पूछे जा सकते हैं। 2023 में हरियाणा ने 41 गोल्ड मेडल जीते हैं, और अगर 2022 में पूछा जाए तो 52 गोल्ड मेडल जो है, जो स्वर्ण पदक जो है जीते थे। 2022 में हरियाणा ने जो है 137 मेडल जीते थे, और इस बार जो है 13 गेम्स में गोल्ड जीते हैं। पिछली बार 15 गेम्स में जो है हरियाणा ने गोल्ड मेडल जीते थे। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस बार कितने गेम्स में गोल्ड जीते हैं? 13 गेम्स में। पिछली बार जो है 15 गेम्स में जीते थे। तो इस बार हरियाणा का स्थान रहा है दूसरा। नेक्स्ट, अगर पदक कुल अलग अलग मेडल देखे जाए खेल वाइज कि कौन कौन से गेम्स में जीते हैं, तो कुश्ती में 9 गोल्ड जीते हैं, बॉक्सिंग में 8, साइकिलिंग में 4, एथलेटिक्स में 4, कबड्डी में 2, शूटिंग में 3, रोइंग में 2, वेट लिफ्टिंग में 2, तीरंदाजी में जो आर्करी होता है उसमें 2, और बैडमिंटन में 2। तलवारबाजी में हरियाणा ने 1, थांग ता में 1, वॉलीबॉल में 1। बाकी इन गेम्स में जो है हरियाणा ने कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता है। तो ये आप लिस्ट याद कर सकते हैं, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर आप जो है इंडिविजुअल गेम्स की बात करें कि इसमें कौन से मेडल जीते हैं हरियाणा ने। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो है आपकी खाद्यान्न रिपोर्ट। जो हमारे खाने वाले अन्न होते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, ज्वार, जितने भी ये अन्न हैं, उनसे रिलेटेड जो 2023 की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें आपको याद रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में। कोई ना कोई खाद्यान्न या फिर फल, सब्जी, वो सभी रिपोर्ट हम अभी इस क्लास में देखेंगे। सबसे पहले चावल की बात करते हैं। चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है करनाल ज़िले में हुआ है, सबसे फर्स्ट स्थान पर है करनाल। ज्वार के उत्पादन में नूंह जिला सबसे जो है ज़्यादा उत्पादन करता है। बाजरे में पहले स्थान पर है महेंद्रगढ़, मक्का में पंचकूला। तो याद रखना है, किसी भी फसल से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि इन 4 ऑप्शन में से पहले स्थान पर कौन सा जिला है, और लेटेस्ट रिपोर्ट के आधार पर आपको आंसर देना है। गेहूं में सिरसा, जौ में भिवानी, और चना में भी भिवानी पहले स्थान पर है। मूंग में हिसार, मूंगफली में सिरसा, तिल में आपका गुरुग्राम, सरसों में भिवानी, अलसी में पंचकूला, और गन्ना में यमुनानगर। यमुनानगर में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। कपास में सिरसा। तो ये पहले स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं,
आपके कुछ और फसलें हैं। गेहूं के उत्पादन में पूरे भारत में, ये तो था पूरे हरियाणा में कौन से ज़िले प्रथम है। अब पूरे भारत में जो हरियाणा का स्थान है वो तीसरे नंबर पर है। हरियाणा सबसे पहले पे उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर हरियाणा। तो पूरे भारत में पूछा जाए तो हरियाणा तीसरे नंबर पर है। पहले स्थान पर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे मध्य प्रदेश। बाजरा के उत्पादन में हरियाणा पूरे भारत में चौथे नंबर पर है। पहले पर राजस्थान है, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर हरियाणा है। तो हरियाणा की भी रैंक याद रखनी है और पूरे देश में पहले स्थान पर कौन है ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गेहूं के उत्पादन में जो है हरियाणा का पहला जिला सिरसा है, दूसरा हिसार, तीसरा जींद। तो ऐसे भी आपका क्वेश्चन दिया जा सकता है कि ऑर्डर कौन सा है, सबसे ज़्यादा से कम उत्पादन में जिलों का ऑर्डर कौन सा है, किस क्रम में है। हरियाणा में जौ के उत्पादन में पहला जिला भिवानी है, दूसरा हिसार है। चने के उत्पादन में पहला भिवानी, दूसरा हिसार, तीसरा महेंद्रगढ़। तो ये रैंकिंग भी आपको याद रखनी है। और मूंग के उत्पादक जो जिले हैं, पहले पे हिसार है, दूसरे पे आपका सिरसा है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम हरियाणा के प्रमुख जो उत्पादक जिले हैं। मूंगफली में पहला सिरसा है, दूसरा हिसार है। तो दूसरा भी आपको याद रखना होगा। कई बार ऑर्डर यानी क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका आ जाता है। तिल के उत्पादन में पहला गुरुग्राम, दूसरा झज्जर। सरसों के उत्पादन में पहला भिवानी, दूसरा महेंद्रगढ़। अलसी सबसे ज़्यादा पंचकुला में होती है और गन्ने के उत्पादन में पहला जिला यमुनानगर है, दूसरा करनाल, तीसरा कुरुक्षेत्र। अब और देखते हैं फलों के उत्पादन में। अलग अलग फलों के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है। आम के उत्पादन में सबसे ज़्यादा आम अम्बाला में होते हैं। अम्बाला अगर ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड पे आपका पंचकुला आएगा, तो पंचकुला आपका आंसर होगा। और अगर अम्बाला ऑप्शन में तो सबसे ज़्यादा प्रथम जिला जो है आम के उत्पादन में अम्बाला। अमरूद के उत्पादन में प्रथम जिला आपका हिसार है। चकोतरा के उत्पादन में सिरसा है और बेर के उत्पादन में नूंह जिला पहले स्थान पर है। अंगूर के उत्पादन में सिरसा जिला, आंवला के उत्पादन में भिवानी जिला और चीकू के उत्पादन में जो है पंचकुला जिला पहले स्थान पर है। तो आपको याद रखना है। बाकी और कुछ फल हैं। लीची के उत्पादन, लीची सबसे ज़्यादा पंचकुला जिले में होती है। आड़ू के उत्पादन में सबसे पहला स्थान कुरुक्षेत्र जिले का और आलू बुखारा में भी कुरुक्षेत्र का पहला स्थान है। अनार और खजूर दोनों में सिरसा जिले का पहला स्थान है। फिर तरबूज और खरबूजा दोनों एक तरह के फल हैं, झज्जर जिले का पहला स्थान है। और स्ट्रॉबेरी के उत्पादन में हिसार जिले का पहला स्थान है। तो आपको याद रखना है, कहीं से भी आपका जो है क्वेश्चन आ सकता है। आपके लिए इम्पोर्टेंट डाटा है, लेटेस्ट डाटा है। सब्जी के उत्पादन में देखते हैं, सबसे ज़्यादा आलू जो है वो कुरुक्षेत्र जिले में पैदा होते हैं। प्याज के उत्पादन में पहला जिला नूंह यानी मेवात है। टमाटर के उत्पादन में यमुनानगर। मूली और गाजर, मूली में नूंह जिला में पहले स्थान पर है। गाजर के उत्पादन में पानीपत और गोभी के उत्पादन में भी पानीपत। हरी मिर्च के उत्पादन में भी आपका पानीपत। तो याद रखना, गाजर, गोभी, हरी मिर्च तीनों के उत्पादन में पानीपत सबसे प्रथम स्थान पर है। शिमला मिर्च के उत्पादन में करनाल और सूखी मिर्च जो है उसके उत्पादन में कुरुक्षेत्र जिला सबसे पहले स्थान पर है। बैंगन के उत्पादन में जो है यमुनानगर और मटर के उत्पादन में कुरुक्षेत्र। लौकी के उत्पादन में नूंह जिला यानी मेवात। कद्दू के उत्पादन में पहले स्थान पर है पलवल जिला और भिंडी के उत्पादन में पानीपत और करेला के उत्पादन में आपका नूंह जिला पहले स्थान पर है, मेवात जिला। तो सभी सब्जियों का भी आपको याद रखना है। फिर हमारे जो मसाले हैं उनके उत्पादन में जानते हैं। सबसे अधिक अदरक होता है पंचकुला ज़िले में। हल्दी सबसे ज़्यादा यमुनानगर में। लहसुन सबसे ज़्यादा करनाल में। धनिया और मेथी दोनों नोट करेंगे, नूंह जिले में, मेवात में सबसे ज़्यादा होती है। तुलसी सबसे ज़्यादा फतेहाबाद ज़िले में होती है और ग्वार पाठा जो है पलवल। नींबू भी पलवल। तो ग्वार पाठा और नींबू दोनों याद रखेंगे, पलवल में सबसे ज़्यादा होती है। पलवल ज़िले का इसके उत्पादन में पहला स्थान है। मशरूम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया। सोनीपत ज़िले में सबसे ज़्यादा होती है। गेंदा फूल कुरुक्षेत्र में और ग्लेडियोलस फूल जो है फरीदाबाद में। रजनीगंधा फूल पलवल में और गुलाब जो है वो पानीपत में। फिर और जानते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है। मशरूम का सबसे अधिक उत्पादन पहले स्थान पर सोनीपत है, ये हम देख चुके हैं। दूसरे और तीसरे स्थान पर भी याद रखना है, पानीपत और कुरुक्षेत्र। ग्लेडियोलस के फूल के उत्पादक में पहले स्थान पर फरीदाबाद है और दूसरे पर पलवल, यानी पलवल फरीदाबाद, फरीदाबाद पहले पर, पलवल दूसरे पर। रजनीगंधा फूल के उत्पादन में पहले स्थान पर पलवल, दूसरे पर फरीदाबाद। नेक्स्ट है हमारा
कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि गेंदा फूल के उत्पादक जिले कौन से हैं। पहले स्थान पर कुरुक्षेत्र हमने ये देख लिया, लेकिन दूसरे और तीसरे को भी याद रखना है। दूसरे पर पलवल, तीसरे पर गुरुग्राम। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा के लेटेस्ट डाटा से रिलेटेड। 1 अगस्त 2022 तक हरियाणा में जो भारतीय संघ का स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम याद रखनी है 1,72,657 रुपये, और ये 1 अगस्त 2022 तक का डाटा है, लेटेस्ट डाटा है। हरियाणा में उर्वरकों की खपत, जो खाद हैं उनकी खपत 2021-22 में कुल कितनी हुई? 1355,000 टन। ट्रैक्टरों की कुल संख्या कितनी हरियाणा में? ये है आपकी 3,29,950। और हरियाणा में ट्रैक्टर की 1966 में जब हरियाणा बना था तब संख्या थी 4803 और अब है कुल संख्या 3,29,950। हरियाणा में जो ट्यूबवेल और पंपिंग सेट है उनकी संख्या है 7.98 लाख। 2021-22 का डाटा है। और 1966 में सिर्फ 0.25 लाख ही ये ट्यूबवेल सेट थे, तो काफ़ी ग्रोथ हुई है इनकी संख्या में। हरियाणा में सबसे अधिक जो डीजल सेट है उसके ज़िले की रैंकिंग है पहले स्थान पर। जो प्रथम है इसमें डीजल सेट की संख्या में वो है हिसार जिला, दूसरे पर सोनीपत। और सबसे अधिक जो बिजली के सेट वाला ज़िला है वो है पहला करनाल, दूसरा सिरसा। हरियाणा में कार्यरत जो पशु चिकित्सा संस्थाएं हैं वो कुल अस्पताल कितने हैं इसके? 1041, यानी 2021-22 का ये डाटा है। और हरियाणा में जो सरकारी पशु चिकित्सा डिस्पेंसरी है वो है 1815। हरियाणा में सुअर फार्म 2 हैं जो कि हिसार और अंबाला में, तो ये भी आपको नोट रखना है, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा जो कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। ये लेटेस्ट डाटा से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बार बार इन क्वेश्चन को देखिए, यहाँ से 1, 2 या फिर 3 क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर आएंगे। इससे पहले भी मैं डेली आपके लिए वीडियोज़ लेकर आता हूँ ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक से जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएंगे, तो वो वीडियोज़ भी आप बार बार देखिए। तो फ्रेंड्स, आज के इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी डेली वीडियोज़, डेली क्लासेज जो मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन की वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ, अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इससे आपको हमारे डेली क्लासेज, डेली जो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर आता हूँ उसकी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप बिना किसी परेशानी के और बिना किसी वीडियो को मिस किए हुए सभी वीडियोज़ को आसानी से देख पाएंगे। तो आज के इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।